शिव जी के अनसुलझे रहस्य भाग 2 में आपका स्वागत है। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था और वही उमा, उर्मी और काली कहलाएंगी। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सुकेश जी, जलंधर जी, अयप्पा जी और भूमा जी। और इन सभी के जन्म की कथाएं बड़ी रोचक है। इन सब की जो जन्म की कथाएं हैं उन पर भी अलग अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, जरूर देखिएगा। शिव जी के गणों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है भैरव, फिर वीरभद्र, फिर मणिभद्र, फिर चंदीस, फिर नंदी, चरंगी, भृगरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भूत, पिशाच, दैत्य, नाग, नागिन, पशु आदि भी इनके गण कहलाते हैं। सभी मानव जाति को इनके गण की ही उपाधि मिली हुई है। माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवी देवता, यहाँ तक कि भगवान श्री राम और कृष्ण भी शिव जी के ही भक्त हैं, इन्हें ही पूजते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या की थी। भगवान राम ने भी रामेश्वरम में न केवल भगवान शिव की पूजा अर्चना की, बल्कि शिव के प्रतीक शिवलिंग की स्थापना भी की, जहां आज भी लाखों की संख्या में भक्त जाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं उनके दर्शन करके। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाने तथा मंत्र जाप अथवा ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है या मोक्ष का द्वार खुलता है। इसके अलावा शिवरात्रि और महाशिवरात्रि भी शिव जी को प्रसन्न करने के वर्ष में 2 दिन, वो 2 पर्व के समान होते हैं। इस दिन विधिवत पूजा अर्चना, व्रत आदि करने से भी प्रभु खूब प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वैसे तो आप घर के बाहर या घर के पास बने मंदिर में भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं, किंतु जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना भी बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। देवों के देव महादेव का सानिध्य और आशीर्वाद पाने का सौभाग्य न केवल मनुष्यों को प्राप्त है, अपितु सभी देव, दानव, भूत, प्रेत, पिशाच आदि भी शिव जी की शरण में जाना और आना पसंद करते हैं और उनका आशीर्वाद पाना अपना सौभाग्य समझते हैं। पिछले भाग में मैंने आपसे कहा था कि शिव और शंकर 2 अलग सत्ता हैं। इस पर अब आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल शिव और शंकर का नाम जोड़कर लोग उच्चारित करते हैं, जो सही नहीं है। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग बनी होती हैं। शंकर जी को हमेशा तपस्वी के रूप में या शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया जाता है, जबकि शिव को सदैव शैल रूप या लिंग रूप में ही दिखाया जाता है। लेकिन शंकर को भी शिव रूप मान लेते हैं। शिव हैं, शंकर शंकर हैं, ये 2 सत्ता ही हैं। शिव का दर्शन कहता है, यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो और अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत। उन्हें अजनबी बनकर साक्षी भाव की तरह देखो, फिर चित्त को समझाओ। चंचल मन की गति को शांत कर चैतन्य की ओर लेकर जाओ। कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो, क्योंकि कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है, फिर पुण्य सृष्टि काल में प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। वस्तुतः यह पूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है, अर्थात बिंदु शक्ति और नाद शक्ति शिव रूप है। यही ऊर्जा
और धमनी है। इसी कारण प्रतीक रूप शिवलिंग की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा उस पर जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और यदि आपके मन में कोई और प्रश्न उठ रहा हो या कोई सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो वो मुझे स्वीकार्य है। प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा, और जो आप बदलाव चाहते हैं या नया सुझाव देते हैं उसको मैं अपनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।